नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं। ना कोई कमेंट, न ही कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए? मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हज़ार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना जारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस, आप लोग न ग्रुप ज्वाइन करते हो, न चैनल सब्सक्राइब, न वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, न कोई तासुरात देते हो। भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए, ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए, आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल भी। जाइए आप, जाइए, हम लोग जा रहे हैं। चल। आप यहाँ? अगर आप हमें पहले ही खबर कर देती कि आप हमारे घर तशरीफ लाने वाली हैं तो हम पहले ही। हाँ, आप इस तरह अचानक, कोई खास बात तो नहीं है ना? दरअसल हुआ ये कि बात एक्चुअली ये है कि वो एक्चुअली अंकल हुआ क्या कि मुझे अचानक से चक्कर आ गए थे और मम्मी तो एकदम से घबराई गई और फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आया था तो मम्मी मुझे यहाँ पर लेकर आई। तो आप लोग जा क्यों रहे? बेटा आराम करो, जब तबीयत ठीक हो जाए तब चली जाना। नहीं नहीं, अब तो इसकी तबीयत ठीक है काफी, है ना बेटा? लेकिन यकीन मानिए, मैं बहुत घबरा गई थी। इसे बहुत जोरों का चक्कर आया था, ऐसे सर घूम गया था इसका। बस आप तो जानते ही हैं ना, औलाद को अगर कुछ हो जाए तो माँ बाप ना कुछ सुन पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। मैं भी ऐसी सी हो गई थी तो मैंने कहा चलो ज़ारा के घर चले चलते हैं। फूफी, अगर शीरीन की तबीयत ठीक नहीं है तो वो यहाँ आराम कर सकती है। हम सब एक साथ घर लौट जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो इसकी तबीयत काफी बेहतर है ना? हम चलते हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका अपना ही घर है, जब तक चाहें तब तक रहें। अब जी नहीं भाई साहब, दरअसल बात यह है कि हमें एक बहुत ही जरूरी काम को अंजाम देना है। इसलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी इसकी तबीयत तो ठीक है, क्यों? चलिए, खुदा हाफिज। जी खुदा। खुदा हाफिज। पापा, न जाने क्यों फूफी की बात पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। हमारी गैर मौजूदगी में उनके यहाँ आने के पीछे क्या सबब हो सकता है? अरे ज़ारा, आप यहाँ? आपको तो आराम की सख्त ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं हूँ ना। मगर शायद आपको ये नहीं मालूम कि आप ऑमलेट मुझसे अच्छा नहीं बना सकते। अच्छा, वाकई? हाँ भाई, वाकई। हम कॉलेज के ज़माने से ऑमलेट बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन आमिर, आप मेरे लिए ये सब कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि
ज़ारा, एक बात का जवाब देंगी आप? जब आप सारे घर के लिए शाही कबाब बना सकती हैं तो क्या मैं सारे घर के लिए ऑमलेट नहीं बना सकता? क्या आपको यकीन है कि आप बना लेंगे? हाँ, क्योंकि अगर इरादे में मजबूती हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सच कहा आमिर आपने। अगर इरादा पक्का हो तो चाहत मिलकर ही रहती है। क्या? कुछ नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप जरूर बना लेंगे। बनाइए। इरादा तो मेरा भी पक्का है आमिर कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मगर ये रिश्ता, ये निकाह में टूटने नहीं दूंगी। जो ख्वाब बिखर रहे हैं उन्हें अपनी पलकों से चुन लूंगी मैं। तू मुझे ये बता, सारी लेडीज जो हैं घर की वो नीचे हॉल में पहुंच चुकी हैं? हाँ मॉम, वहाँ सब आ गए। सब कहाँ बेवकूफ लड़की, अभी तो गुल की धमाकेदार एंट्री बाकी है। तू ठहर। शिरीन, ज़ारा, ये क्या है? आप खुद ही पढ़ लीजिए अम्मी। आपके क्यों, क्या और जो भी सवाल हैं आपके, उन सब का जवाब मिल जाएगा आपको उसको पढ़ने के बाद। या अल्लाह, अब बस यही दिन देखना रह गया था। अम्मी, हम तो बिला वजह यूं खड़े खड़े बर्बाद ही हो गए ना। अब बताइए, इस कागज में जो कुछ भी लिखा है, क्या वो जरा सी बात है? लाइए बिल। हम भी तो देखेंगे आखिर इस कागज में लिखा क्या है जो हमारी मॉम की आंखों को नम कर गया। मॉम, ये सब क्या है? बेटा, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तौबा ये सब क्या है? लेकिन फूफी, एक बात बताइए, इन सब चीजों से हमारे ख्वाब कैसे बिगड़ जाएंगे? या अल्लाह, अब कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, लेकिन तुमसे तो मैं बाज आई जीना। ये तुम्हें कम दिख रहा है, इससे ज्यादा चाहिए था तुम्हें। ये घर है, घर में ये सब कुछ लगा ही रहता है। हाँ। या अल्लाह भाभी जान, आप भी, आपको ये छोटी मोटी बात लग रही है? ये सब चीजें घर में होती है क्या? आपको इन सब बातों पर जरा सा भी ताज्जुब नहीं हो रहा? मॉम, ये सब घर में होना ही चाहिए और ये जरूरी भी है। समर, चुप करो। ये जो तुम्हारे मुंह से चाशनी टपक रही है ना, बेशर्मी की, इसे बंद करो और चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। अरे इसे क्यों डांट रही हो? ये जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। ये इस घर में क्या, हर घर में होना चाहिए। बेबू, जरा बाम देना। लो, मल लो। या मेरे खुदा। अम्मी, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? आपको ये बातें गलत नहीं लग रही? इसमें गलत क्या है? ठीक ही तो है, ये तो हर घर में चलता है। हाँ? हमारे जमाने में भी चलता था, लेकिन थोड़ा कम। हाँ, ये तो अपने अपने जायके की बात है। हाँ, ये अलग बात है फूफी कि आजकल लोग कुछ ज्यादा ही मसालेदार और चटपटा खाने के आदी हो गए हैं, है ना अम्मी जान? हाँ, जब खाना पकेगा तो ये सारा सामान लगेगा ना। क्या ये सामान? कैसा सामान?
भाभी? फूफी वही सामान जिसकी लिस्ट इस कागज पर लिखी हुई है। हींग, हल्दी, नमक, गरम मसाला, मिर्ची। भाग गया। कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर की कृपा से सब सही सलामत है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। लेकिन ज़ारा, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि घर में कोई है? नहीं आमिर, मैं तो यहीं थी, ना तो मुझे एहसास हुआ और ना ही मैंने किसी को आते हुए देखा। कोई बात नहीं बेटा, चोरी करने आया होगा और हमारी आहट पाते ही भाग गया। भूल जाओ उसे। ठीक है ताई जी, मैं चेंज करके आता हूँ। चाय के ये दो आधे खाली कप इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि हो ना हो ज़ारा के साथ इस कमरे में कोई और भी था। लेकिन अगर कोई और था भी तो ज़ारा को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? आखिर कौन था वो जिसके लिए ज़ारा ने मुझसे झूठ बोला? आखिर क्यों? आदाब अर्ज है आमिर। आदाब। जिंदगी के ये पल कैसे बीत रहे हैं आमिर? वैसे ही जैसे जिंदगी चाह रही है। बस एक बार अगर आप ज़ारा को समझ गए ना तो ये मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तुम सही कह रही हो ज़ीनत। मुझे जानना ही होगा कि ज़ारा के दिल में क्या है, ज़ारा की चाहत क्या है, ज़ारा की मंजिल क्या है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हेलो, क्या ये 326568 है? जी हाँ। क्या यशोदा जी यहीं रहती है? जी हाँ। माफ कीजिए, ये यशोदा जी वही है ना जिनके हस्बैंड गोपाल नारायण यूरोप में नौकरी करते हैं? जी, इस बारे में मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ फोन करना चाहिए था मैंने वहीं फोन किया। वैसे रात काफी हो चुकी है, यशोदा जी सो गई होंगी ना? जी हाँ। मैं उन्हें कल सुबह फोन करता हूँ। जी। किसका फोन था? कोई ताई जी के बारे में पूछ रहे थे, कहते हैं कल सुबह फिर से फोन करेंगे। ज़ारा, मेरी बात गौर से सुनो, मैं कल तुमसे मुलाकात करने आऊंगा।
बस तुम किसी भी बहाने से आमिर को कल। कौन बोल रहा है? हेलो? ज़ारा, जी? क्या वाकई उस दिन वो गिफ्ट आपने नहीं खरीदा था? कौन सा गिफ्ट? वही जो उस बच्चे ने लाकर आपको दिया था। नहीं आना, वो मैंने नहीं खरीदा था। लेकिन अचानक से आपको उस गिफ्ट की याद कैसे आ गई? ज़रा ताई जी से कोई मिलने आए थे क्या? नहीं तो। याद कीजिए, शायद कोई आया हो और आप ताई जी को इत्तला करना भूल गई हैं। नहीं, कोई भी नहीं आया था। ठहरिए आमिर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे पूछना कुछ और चाहते थे, लेकिन आपके जहन ने आपकी जुबान को वो बात कहने से रोक दिया जो आपके दिल में। नहीं ज़ारा, ऐसी कोई बात नहीं है। कशमकश है और होनी भी चाहिए। आपने वो गिफ्ट नहीं खरीदा, मगर उस बच्चे ने आकर कहा कि आपने ये गिफ्ट खरीदा है। चलिए, एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर ज़रा आपकी ये बात कि घर में कोई नहीं आया था, ये मैं कैसे मान लूं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से उन दो कपों को देखा है तो साफ बता रहे हैं कि उनमें चाय पी गई। और अभी जो फोन आया था उसे आपने बताया कि ताई जी के लिए था। ज़रा मुझे बताइए, ताई जी के लिए फोन करने वाले को आपका नाम कैसे मालूम? आमिर, मैं बस कुछ मत कहिए ज़रा। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मैं खुद आपका रिश्ता अपने नाम के बंधन से छुड़ाकर आपकी मोहब्बत के दामन से बांध रहा हूँ। आप मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। मैं आपके साथ ये सोचकर बिल्कुल नहीं आई थी कि मुझे आपके साथ सिर्फ 7 दिन गुजारने हैं और इसके बाद मुझे इस रिश्ते की कैद से आजादी मिल जाएगी। नहीं आमिर, मैं इस रिश्ते को दफन करने नहीं आई हूँ, मैं तो इस रिश्ते को जिंदा करने आई हूँ। सारा सिर्फ आमिर की है। मेरा यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर। आखिर क्या कमी रह गई है मेरी कोशिश में, जो मैं आमिर के करीब होने की बजाय इतनी दूर हो गई। आमिर, ये क्या कह दिया आमिर तुमने? तुम खुद ज़ारा को इस रिश्ते की तपिश से दूर करना चाहते हो, मगर जरा एक बार अपने दिल में झांक कर तो देखो, कैसा करके तुम खुश रह पाओगे? क्या ज़ारा को खो देने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी?
तुम मानो या ना मानो आमिर, मगर सच यही है कि तुम्हारा दिल जारा की तरफ खींच रहा है। नहीं, ये झूठ है। मेरे दिल में जारा की चाहत कैसे जमा हो सकती है, जबकि मुझे मालूम है कि जारा मेरी किस्मत नहीं, किसी और का मुकद्दर है। और अगर ऐसा होता तो मैं जारा को तलाक क्यों देता? तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो आमिर, मगर खुद से नहीं। तुम्हारे दिल में जारा के लिए अरमान उसी वक्त जाग चुके थे, और ये वही अरमान हैं जो अब जवां हो रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है आमिर, तो ये झूठ भी नहीं है। नहीं भुला पाओगे जारा को आमिर, नहीं रह सकोगे उसके बिना।